So next है complex number. A number of the form a plus ib, where a and b belongs to real number and iota I, that is read as iota equal to under root of -1 is called complex number. So it will be denoted by z equal to a plus ib, where a and b are real number and iota is the imaginary number. Okay, complex number, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी. ओके, अब ऐसा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक है. इस क्वाड्रेटिक में इनका डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac. कैलकुलेट करने पे आता है 1 माइनस 4 इंटू 1 यानी डी इक्वल टू -3. डी क्या है, लेस देन जीरो है, और जब डी लेस देन जीरो है तो क्या होता है, ये आपका इनका रियल रूट नहीं इमेजिनरी रूट होता है. नो रियल रूट इज एग्जिस्टिंग, और इस केस में हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3/2. ये मैंने शिष्टाचार रूल से लिखा है. और से अगर हमने इसे अल्फा को प्लस लिया तो बीटा क्या होगा, -1 माइनस ऑफ -√3/2. और इस माइनस ऑफ √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू -1/2. इसमें भी हम क्या लिखेंगे, -1 माइनस √3 इंटू -1/2. अब रूट अंडर -1 क्या आई है, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -1 प्लस √3i/2. एंड बीटा क्या हो गया, बीटा हो गया -1 माइनस √3i/2. अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया, -1/2 प्लस ऑफ √3i/2. ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर. ये आपका रियल पोर्शन और ये पूरा इमेजिनरी पोर्शन हो गया. तो इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर. और रियल नंबर को अपन स्ट्रेट लाइन पर लिख सकते हैं, जीरो के इस तरफ प्लस इन्फिनिटी और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी माइनस नंबर्स होते हैं. अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसे हम वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ही डिनोट करते हैं, और अंडर रूट ऑफ -1 रियल नंबर लाइन पर यूज नहीं करते हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं कोई सा भी नेचुरल नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स होते हैं, और इसे हम डिविजर्स भी कह सकते हैं. यानी डिस्टिंक्ट 2 ही उनके फैक्टर्स या डिविजर होना चाहिए, और उनमें से एक 1 होना चाहिए और नंबर इटसेल्फ होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2, 3, 5, 7 और 11 है, 13, 17 एंड 19. इन सब में क्या है, इन सब का डिविजर्स या फैक्टर्स क्या है, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5 एंड 1 और 7, 1 और 11, 1 और 13, 1 और 17. ये सब क्या है, 1 और 19. ये आपके दो ही फैक्टर्स हैं, नंबर और 1 इटसेल्फ. जैसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स. इनके क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर्स होना चाहिए. अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं नंबर दैट हैज मोर देन 2 पॉजिटिव डिविजर्स. जैसे मान लीजिए हमारे पास लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, 4 के कितने डिविजर्स होते हैं, 1, 2 एंड 4. 6 का अगर देखें तो ये क्या है, 1, 2, 3 एंड 6. इनके कितने हैं, 4 डिविजर्स हैं और 4 फैक्टर्स हैं. तो ये आपका लिस्ट कंपोजिट नंबर्स हो गए. तो कोई नेचुरल नंबर जिनका 2 से अधिक डिविजर्स और फैक्टर्स हो, उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर. तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. और प्राइम नंबर्स का अगर देखें तो 2 क्या है, 2 स्मॉलेस्ट और ओनली इवन प्राइम नंबर है. अदर देन कोई सा भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर. नेक्स्ट है 1. 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. क्यों, क्योंकि इनका एक ही फैक्टर्स है. प्राइम के कितने होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट के कितने होते हैं, मोर देन 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं. पर 1 के क्या है, ओनली 1 नंबर इटसेल्फ इनका क्या है, फैक्टर्स है. तो ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है. नेक्स्ट है आपका, अब ये नेचुरल नंबर में अदर देन 1 जो भी हैं वो क्या होंगे, या तो प्राइम होंगे या तो कंपोजिट होंगे.
दो ही हो सकते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम्पल लें, हमारे पास अप टू 1 to 10 अगर देखें तो इनमें 2 3 क्या है, प्राइम है, 4 क्या है, कंपोजिट, 5 फिर प्राइम है, एंड 6 क्या है, कंपोजिट है, 7 फिर प्राइम है, 8 क्या है, कंपोजिट है, 9 क्या क्या है, कंपोजिट है, और 10 क्या है, कंपोजिट है। तो इसमें क्या देखें, प्राइम है या कंपोजिट है, अदर देन वन, बोथ ऑफ देम, या तो प्राइम है या तो कंपोजिट है। ओके, नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरली प्राइम और को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज वन, और इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कह सकते हैं, इज वन, तो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ये दोनों प्राइम नहीं हो सकते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट हो सकते हैं, या दो कंपोजिट भी हो सकते हैं, पर इनके बीच का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए। अब इनके कुछ नोट हैं कि टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, यानी जो कोई सा भी दो पेयर ऑफ प्राइम नंबर लें, 7 11 और 19 एंड 29, ये सब क्या होंगे, ये सब को प्राइम होंगे आपस में, क्योंकि इन सब का क्या है, नंबर और वन इटसेल्फ वो क्या है, फैक्टर्स हैं, तो कॉमन में क्या होंगे, वन ही होंगे, ये दोनों को प्राइम हो गए। फिर आपका है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो कोई सा भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर देखें तो वो क्या होंगे, वो आपका को प्राइम ही होंगे, 4 3 4 5 4 5 5 6, ये सब क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर होता है दो प्राइम नंबर जिनका बीच का दो का डिफरेंस हो, ये सब क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, दो है। तो ये और इनके और एग्जांपल है 17 एंड 19, 29 एंड 31, ये सब कुछ ट्विन प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स हैं, इनके बीच में टू नंबर्स का डिफरेंस है, तो ये सब क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है कुछ नोट में बोल रहा हूँ स्पेशल, यह स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। आपको पता है रियल नंबर लाइंस में क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव हो सकते हैं रियल नंबर। सो पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव इरेशनल, नेगेटिव रैशनल, नेगेटिव इरेशनल, कुछ भी हो सकते हैं, पर उनके स्क्वायर क्या होंगे, स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। और ये इक्वलिटी होल्ड कब करती है, जब x इक्वल टू जीरो हो, जीरो के लिए ये इक्वल टू जीरो होंगे इनके स्क्वायर भी। अब स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, यानी कोई सा भी नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर में 64, तो हम रियल नंबर की बात कर रहे थे, इसका रूट 8 ही होगा। अंडर रूट ऑफ 64 को हम 8 इंटू 8 में ओपन कर सकते हैं और इनका 8 बाहर आएगा। और इन अदर वर्ड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, मॉड ऑफ एक्स होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये मॉड ऑफ एक्स इम्प्लाइज क्या करता है, मॉड ऑफ एक्स इम्प्लाइज दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, या एक्स स्क्वायर अंडर रूट का एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो इस तरह से हमने प्राइम नंबर्स का पूरा पढ़ लिया, प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, और को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, और जितने भी हैं नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और डिविजिबिलिटी रूल का इंट्रोडक्शन होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे।